हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का 10 मिनट के भंडार में। 10 मिनट के अंदर फटाफट हम देख लेते हैं भारत के तटीय सीमा, ठीक है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही शामिल होंगे। आप जानते हैं भारत के तटीय सीमा और मैदानी सीमा, जो आपका स्थलीय सीमा है, इन दो भागों में बटा हुआ है। भारत की अगर तटीय सीमा की बात करें तो 7,000 प्लस करके इसकी क्या है, टोटल लंबाई है। तो लंबाई इसकी कितनी है टोटल, ये हम लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के तटीय सीमा, यानी कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। जिसमें आपका पहला है गुजरात, और गुजरात की समय जो है तट रेखा कितनी किलोमीटर लगती है समुद्र से, तो ये लगता है 1214.70 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला है आंध्र प्रदेश। ये जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, यानी लंबाई में सबसे अधिक सीमा लगाते हुए घटते हुए क्रम में ये दर्शाया गया है। तो सबसे लंबी सीमा गुजरात लगाती है और इसकी सीमा कितनी लगती है समुद्र से, 1214.70 किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आंध्र प्रदेश है, जिसकी सीमा लगती है समुद्र से सबसे ज़्यादा 973.70 किलोमीटर, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु की सीमा लगती है 906.90 किलोमीटर। इसकी लंबाई समुद्र सीमा से साझा करती है। चौथे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो सीमा है समुद्री सीमा 652.60 किलोमीटर साझा करती है। तो ये चार आपके जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये चार आपके, अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो आप आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश लगाएंगे। अगर आंध्र प्रदेश भी नहीं है, तमिलनाडु है तो तमिलनाडु लगाएंगे। तमिलनाडु भी नहीं है तो महाराष्ट्र लगाएंगे, और महाराष्ट्र भी नहीं है तो केरल। तो यहाँ पे 4 से 5 ही आपको याद रखने हैं जो जिसकी जो है समुद्री सीमा ज़्यादा लगती है। इसके अलावा उल्टा पूछ सकते हैं सबसे कम समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है। तो अगर आप क्रम से याद रखेंगे तभी आपको आंसर देने में आसानी होगी। हमने चार इसमें देख लिया, और इन चार में आपने लंबाई देखी। उसके बाद हमारा रह गया है क्या, केरल। केरल की जो समुद्री सीमा है ये लगता है 500, इसमें इसका जो सीमा लगता है 569.70 किलोमीटर। उसके बाद आता है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में आपका 476.70 किलोमीटर इसकी समुद्री सीमा लगती है। और उड़ीसा में एक खास बात यह है, चिल्का झील आपने सुना होगा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, और ये आप जानते हैं भारत की सबसे खारे पानी वाली झील है। तो भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। यहीं पर भीतरकनिका भी अभ्यारण्य है। भीतरकनिका ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है कछुओं के लिए। यहाँ पे क्या है, समुद्री कछुए पाए जाते हैं। बात करें कर्नाटक राज्य की, कर्नाटक राज्य इसकी जो समुद्री सीमा लगती है 208 किलोमीटर लगती है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगती है 157.50 किलोमीटर लगता है। इसके बाद गोवा आता है। गोवा आपका क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए एक केंद्र शासित प्रदेश है, और गोवा की जो सीमा लगती है समुद्री से ये 101
38.00 किलोमीटर लगता है। इसके बाद आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो लगता है तटीय समुद्री से, तो ये है 1962.00 किलोमीटर। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा किसका लगता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, लेकिन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। लक्षद्वीप की जो सीमा लगती है समुद्र से, ये 132.00 किलोमीटर लगती हैं। इसके बाद आता है आपका पुडुचेरी की लगती है 47.60 और दमन व दीव की लगती है 42.50 किलोमीटर। तो सबसे कम जो सीमा लगाती है समुद्र से, ये केंद्र शासित प्रदेश आपका दमन और दीव। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड नंबर पे पुडुचेरी, थर्ड नंबर पे आपका लक्षद्वीप है और फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो ये तो सबसे बड़ा सीमा लगाता है, इसे हम हटाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे चौथे नंबर पे आपका गोवा का लगता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे बात करें, इन सभी को मिलाकर भारत की टोटल समुद्र सीमा लगने वाले जो राज्य हैं, इन सभी की अगर टोटल सीमा अगर किलोमीटर देखा जाए, कितने किलोमीटर में इनकी जो सीमाएं साझा करती हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 7516.60 किलोमीटर। ये पूरी लंबाई है भारत के तटीय सीमा की। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया था एनसीईआरटी बुक में ही, आपके ज्योग्राफी की क्लास में। ठीक है ना, अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए और आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 तक आप बने रहिए इस चैनल पे। आपकी सारी क्लास कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मिलते हैं हम अगले क्लास में, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।